ये दिल्ली नाइट क्लब्स में बहुत हो रहा है, मैंने सुना है बहुत ज्यादा। तो अब क्या होता है कि उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगी, अच्छा खासा खर्चा करा देंगे, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या बोलती है कि देख मैं तेरे घर पे फोन कर दूंगी, या मैं तेरी वाइफ को बता दूंगी, मैं तेरे घर आ जाऊंगी, तो मुझे इतने पैसे दे तो मैं खत्म ला करूँ। 20 लाख रुपए ला। ये तो भाई वही हो गया, 376 लगा रही है, धारा 376 लगा रही है, ला केस क्लोज करना है तो 10 लाख 20 लाख। वो तो है। और मतलब अभी हम ये बात करें, पॉडकास्ट जब भी रिलीज होगा बहुत सारे लड़के इससे रिलेट भी करेंगे। हाँ हाँ, और जो लड़कियां कर रही हैं वो भी रिलेट करेंगे। हाँ, मैं भी ऐसी करती हूँ। और कमेंट्स भी फिर आ बोले जाएंगे। मुझे गालियां पड़ रही होंगी, इसे पता नहीं की क्या जरूरत थी। अबे आजकल लोगों ने ऐसा नहीं है वैसे। आजकल लोगों ने टीम भी बना रखी है, लॉयर भी है उनकी टीम में, उनकी पुलिस से भी सेटिंग है। हाँ, जेन्युइन हो रहा है ये तो। कोई तो बता रहा था हमें कि लॉयर भी उनकी टीम में है, पुलिस वाले भी। तो पुलिस वाला रेड मारता है रूम में, फिर लॉयर करता है वो। मतलब ऐसा होता है, पहले लड़का और लड़की गए, वन नाइट स्टैंड हुआ, अगले दिन लॉयर का फोन आ जाता है कि आपके खिलाफ ये लड़की कंप्लेन कर रही है और मैं पुलिस में जा रहा हूँ, आपको खत्म करनी है बात तो आ जाओ बात कर लो। लाओ 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लड़की के, 1 लाख रुपए इसके, 1 लाख रुपए उसके। बताओ वाह। भाई साहब, और वही है, लॉज थोड़े फेवर में है लड़कियों के। तो वो एक डिटेक्टिव भी तो बता रहा था हमें कि लोग डाइवोर्स करने से भी इसलिए बचते हैं। मतलब एक डिटेक्टिव आए थे हमारे पॉडकास्ट पे, वो बता रहे थे कि मेन जो होते हैं वो डाइवोर्स करने से इसलिए भी बचते हैं क्योंकि जो फीमेल्स होती है ना, अगर चीटिंग भी कर रही है तो भी अगर उन्हें पकड़ा गया, कन्फ्रंट कराया गया, तो वो सीधा ये बोल सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस करता था, ना चाहते हुए भी फिजिकल होता था, मतलब रेप केस टाइप का लगा सकती हैं। तो लॉ जो है वो सुनता फीमेल साइड की पहले है। आप प्रूव क्या कैसे करोगे कि मैंने तो इसलिए चीटिंग करी थी जी, ये मेरे को मारता था और ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल में था और मेरे को जबरदस्ती करता था मेरे साथ। ये भी तो बहुत कॉमन हो गया कि लड़कियां, मतलब अक्सर हमने केसेस देखे हैं कि कपड़े फाड़ लेती हैं खुद के और ये बोलती हैं कि इसने मेरे ऊपर अटेम्प्ट किया, मैं फंसा दूंगी। एक बात बताती हूँ, मुझे अभी एक बात याद आई। एक लड़की थी, मुझसे मिली। हम ना एग्जीबिशंस करते हैं, क्लोथिंग एग्जीबिशंस। तो ये ना नेशनल्स भी होते हैं, इंटरनेशनल्स भी होते हैं। तो एक लड़की मुझे मिली, बड़ी स्वीट सी, बहुत सीधी सी, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, पटना की रहने वाली, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैंने कहा यार मेरी ना तबीयत बड़ी ख़राब चल रही थी, तो मेरे को दुबई जाना था। मैंने फिर अपना कैंसिल करवाया, मैंने अपनी जगह उस लड़की को भेजा। मेरी बहन भी गई थी साथ में, तो मैंने अपनी बहन से बोला, मैंने कहा देख यार मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब थी, इसने ना मेरा बहुत ध्यान रखा है, तो तू ना थोड़ा इसको पैम्पर कर दियो, दुबई जा रही है तो इसे पार्टी वार्टी करा दियो। तो उसने बोला ठीक है। अब वो लोग दुबई गए, मेरी बहन ने पार्टी वार्टी कराई। उस लड़की ने क्या करा, वेरी सीधी, बहुत सीधी, तुम कहोगे ना, तुम कह ही नहीं सकते कि यार ये कुछ कर सकती है। उसने वहाँ पे बोलती मेरी बहन से, यार कोई शेक पटा दे। शेक पटवा दे। लो जी, सीधा शेक। कुछ शेक पटवा दे यार, ठीक है। उसके बाद दीदी के वहाँ पे 2-3 दोस्त थे, अब यार दुबई में रहते हैं, बिल्डर हैं, तो अच्छा खासा पैसा है उनके पास। तो दीदी 1 ही मिनट के लिए वॉशरूम गई थी, इतने में तो बंदी ने नंबर एक्सचेंज कर लिए दोनों से, और उनसे बोलते बताना नहीं, ठीक है बताना नहीं। देखो बस, अच्छा दीदी के आगे नंबर एक्सचेंज नहीं कर रही, जैसे निकली तुरंत नंबर एक्सचेंज कर लिए। अब उसने नंबर एक्सचेंज कर लिया, अब उससे ये बात बताई नहीं, ठीक है। अब कम से कम 2-3 महीने निकल गए, हमें नहीं पता कुछ भी, ना हमारी उधर बात हुई दुबई में, ना हमारी इधर कुछ बात हुई, हमें कुछ नहीं पता। 2-3 महीने बाद सडनली कॉल आता है कि यार मेरे साथ सीन हो गया। उस लड़की का नहीं, उनका, शेख साहब का। शेख नहीं है वो, वहाँ के दुबई के फ्रेंड को कॉल आता है। शेख साहब का बोल शेख साहब का। हमें भी हमारा केस हो गया है, अभी भी कम तो बाय। तो हम लोग जाने ही वाले थे दुबई, तो दीदी ने बोला कि मैं वहाँ आके बात करती हूँ। हम लोग दुबई गए, तो वहाँ पहुँचते ही क्या पता चलता है, वो लड़की उसी बंदे से वीज़ा लगवाया, उसी से टिकट करवाई और वहीं पे दुबई पहुँच गई है। और वहाँ जाके उसको बता रही है मैं मैरिड हूँ, मेरी शादी बचपन में ही करा दी गई थी, मेरा पति मेरे साथ फोर्स्ड सेक्स करता है और मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। और आज तक हमें नहीं पता वो मैरिड है। अच्छा, हम में से किसी को नहीं पता वो हमारे साथ 2-3 सालों से काम कर रही है। हाँ, वो रियलिटी में मैरिड थी, क्योंकि लड़के को तो पता लगता है ना, पासपोर्ट भेजा था उसने उसको, इसलिए उसे तो पता लगता ही, तो उसे सब बता दिया, हमें नहीं बताया। उसके बाद उस लड़के को अपना रूम नंबर दिया उसने, ठीक है, ऑब्वियसली। फिर कहती है कि फिर वापस आ गई, फिर पता चला वो दोबारा दुबई गई है, अब वो हमारी ही दूसरी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ दुबई गई है।
एक हफ्ते में 2 बार दुबई। दुबई को तो मनाली बना दिया। फिर उसके बाद है ना, हम ऑब्वियसली जब दीदी को पता चला तो दीदी तो ऐसे गुस्से में हो गई, क्योंकि मेरी बहन का थोड़ा गुस्सा है ऐसा कि वो थड़ 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 वाला, ठीक है। तो वो मिली उससे, तो दीदी ने तो उसकी बीच एयरपोर्ट पे उतार दी। दीदी ने बोला ये तेरा क्या था, तू गई कैसे, तेरी हिम्मत कैसी, मेरे दोस्तों में कैसे घुसी तू, कुछ भी से तुझे जो करना था बाहर करती, तू मेरे दोस्तों में कैसे घुसी। तो कहते मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सती सावित्री, मैंने कुछ नहीं किया। भाई रोना पीटना चालू, वो तो इतनी सीधी बन गई। दीदी ने बोला इसके मुंह लगना बेकार है। ये रोने पीटने की भी कहानियां लगे, ये नहीं पता चलता कि ये सही में रो रही है या ये मगरमच्छ के आंसू है, क्या है ये? आज की डेट में किसी का भी भाई, और आदमी इमोशनल होता चला जाता है कि अच्छा हाँ यार इसको सही में कुछ हुआ होगा यार, इसके लिए कुछ कर देते हैं। पर यार अगर कल को बाई चांस उसके साथ कुछ हो जाता, वहाँ सीधा सीधा ब्लेम किस पे आता, दीदी पर आता कि भाई इसी के दोस्त के साथ गई थी और इसी ने मिलवाया था। अब वो तो बच गई, वो तो वही ऐसी थी तो बच गई। वो तो शातिर थी, उसे कुछ नहीं होगा, वो किसी का कुछ ना कुछ कर देगी उल्टा। बताओ यार भाई, किसे भरोसा करे किसे नहीं। पर जब तुम्हारी आईफोन लेकर आई है 16। अच्छा भाई बताओ, मानना पड़ेगा लोगों की रियल लाइफ मंगवा देगा हमारे लिए भी। आप कुछ कह रहे थे आप? जब ये इनके दी के पास कॉल आया था कि कुछ गलत हो गया है उस सर का, तो उस सर ने आगे क्या बताई स्टोरी? यही बताया ना यार, मेरे से कि गलत वीजा हो गया गलत है, हो गया कि मैंने शादीशुदा के साथ मैंने involve कर हूँ। लिया। अच्छा करने के बाद क्या बता रहा, कर लिया। देखा बाद में ना उसने, उसे बाद में समझ में आया कि एक्चुअली उसका कट गया, क्योंकि वो एक ही हफ्ते बाद दोबारा किसी और के साथ वहाँ पे। तब रियलाइज हो उसे इससे दिक्कत नहीं थी, शादी वादी से। पासपोर्ट भेजा है, पासपोर्ट पे तो लिखा है मैरिटल स्टेटस। बताओ लोग, ऐसे भी लोग हैं जिनको शादी हो गई है, उससे दिक्कत नहीं है, फिर भी सीन चल रहा है। भाई उन्हें क्या दिक्कत भाई होगी? सबकी थिंकिंग आपकी तरह चल रही है इस टाइम, क्या? अच्छा जी। वैसे मैं एक पोस्ट देख रहा था इंस्टाग्राम पे कि दिल्ली को रेट किया गया, अभी रिसेंटली वो हुई है रिसर्च कि दिल्ली को रेट किया गया सबसे खराब सिटी शादी के लिए देखने के लिए और डेट करने के लिए किसी भी लड़की को। अच्छा, आई एग्री। रिलेशनशिप के लिए सबसे खराब सिटी है भाई वो भी तो एक मीम था कि कौन सा आइटम, खाने वाला आइटम इतना फेमस है गुजरात में, ये ढोकला है, वहाँ पे ये है। तो दिल्ली में आया था, आईपीएल बहुत फेमस है यहाँ। आईपीएल खाने का आइटम लिखे हुए थे और यहाँ पे फेमस हो रखी आईपीएल। तो देखा ये क्या चल रहा है यहाँ पे भाई साहब? ठीक है भाई, बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं माही की स्टोरी से। क्या हो गया आपके साथ? मेरे साथ नहीं, मतलब एक मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी। अच्छा। तो उसके साथ ऐसा सीन हुआ कि वो बुद्धू थी, लगा लो, पागल थी प्यार में। तो उसके साथ जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसने उसको 7 साल तक रिलेशन चला दोनों का, और वो 7 साल से ही उसको चीट कर रहा था। तो स्कूल का कह ले, स्कूल का रिलेशन, स्कूल से ही था, स्कूल टाइम से था, क्योंकि हम लोग 9th में मिले थे एक दूसरे से, मैं और मेरी फ्रेंड। तो उसी टाइम पर उसका वो बॉयफ्रेंड बना था, और उस बॉयफ्रेंड की कम से कम 7 साल में 11-12 गर्लफ्रेंड्स थी, जिसमें से कुछ लड़कियां थी, कुछ किन्नर थे और कुछ ट्रांस थे। तो मतलब ट्रांस और किन्नर भी। हाँ, सबसे ज्यादा ये शॉकिंग कैसा यही लौंडा है चीज भाई, थी इतना कि- शौकीन। कितनी तगड़ी चीटिंग का केस बना। हाँ, कि लड़कियों का समझ आता है कि क्यों रिलेशन में रख रहे हो, समझ में आ रहा है, बट किन्नर का तो नहीं समझ में आता रिलेशन पे। तो देन ये सारा चीज चल रहा था। 4 साल तक तो उस लड़की को कुछ पता ही नहीं चला जब तक 12th में थे, क्योंकि वो मुझसे शेयर करती थी सारी चीज़ें कि बहुत सॉर्टेड चल रहा है, सही चल रहा है। बट वो बस यही थोड़ा बहुत बताती थी कि घर पे थोड़ा पेरेंट्स वगैरह पता चलता है तो गुस्सा कर देते हैं, कई बारी प्रॉब्लम आ जाती है। बट हाँ, वो बहुत श्योर थी अपने रिलेशन को लेकर। ठीक है, वो लड़का कभी कभी दिखता था कि किसी और के साथ घूम रहा है, क्योंकि स्कूल था, स्कूल से वो जा रही होती थी, उसके सामने किसी और की किसी को बाइक से लेके जा रहा होता था। तो वो सेम स्कूल में नहीं, सेम स्कूल की कभी गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाई। अच्छा। अलग अलग स्कूल की, अलग अलग स्कूल, क्योंकि सेम स्कूल में एक दूसरे को कभी तो कैच कर ही लेंगे। तो ठीक है, सामने से जा पर उसने रहा, जैसे देख लिया तो उसने ऐसा करा नहीं कि ब्रेकअप कर लो? उसने पूछा उससे जाके, मुझसे पहले पूछा कि क्या करूं भाई। मैंने कहा तो बहन भी हो सकती है, और सेकंड चीज ये कि तू पहले पूछ ले, बेटर है। ठीक है, पूछा कि हाँ मेरी कजन सिस्टर है, उसने यही लगाया, शायद उसको माइंडसेट पता होगा सामने वाली का कि ठीक है, उसने बोला कजन सिस्टर है, वो मान जाती थी, और यूजुअली यही था। तो वो कई बार उस पर चिल्लाती भी नहीं थी, बट वो चिल्ला के उसको चुप करा देता था कि नहीं भाई ऐसा ही है, और तुझे ज्यादा डाउट है तो एक काम कर, कोई बात नहीं, फिर मैं ही गलत हूँ ना तो तू मुझे ही छोड़ दे। तो भाई उसको लगा कि नहीं यार, अगर ये गलत होगा तो कभी नहीं बोलेगा, बात को खत्म करती हूँ, इतना टाइम हो गया, साथ में कंटिन्यू करते हैं।
इतना टाइम हो गया, ठीक है चलता रहा। उसके बाद में 3-4 लड़कियों के उसके पास मैसेज आए, कॉल्स आई कि भाई तेरा बंदा तो मेरे साथ घूम रहा है करके, और क्या बोलते हैं, लड़की को कॉल्स आ रही है उसी को कि तेरा बंदा मेरे साथ घूम रहा है करके, तू उसके साथ अभी भी है या नहीं है, क्योंकि मैं तो सीरियस नहीं हूँ, मैं तो मजे के लिए कर रही हूँ। तो उस लड़की ने बोला कि बट आप बोल कौन रहे हो? कह रही मैं तो तुझे जानती हूँ अच्छे से, तेरा बायोडाटा सब पता है मुझे, मैंने तेरा नंबर कहीं से निकाला है, तो मुझे तुझसे मिलना है। वो चली गई, वो मुझे लेके गई। अच्छा, ये तुम्हारे स्कूल की बात है मतलब? हाँ, नहीं, वो लड़की ट्यूशन में एक दूसरे से मिले। अच्छा, बड़ी बात तो स्कूल टाइम की है ना? हाँ। तो ये कौन सा ईयर था? ये 11th क्लास की बात है। 2000 मतलब कौन सा, 15, 16? नहीं, 12 होगा, 12-13 तब की बात है। तो वो लोग ट्यूशन में मिले साथ में कि ये लड़की मैंने कहीं देखी है, किसी के फ़ोन में देखी है। वो पहचान गई कि ये तो उसकी गर्लफ्रेंड है जो मेरा बंदा है इस टाइम पर, ठीक है। और उसने फिर उससे नंबर लिया, किसी से बात करी, ठीक है। उसने बोला कि ऐसे करके तेरा बंदा तो मेरे साथ घूमता है, तो तू अभी भी रिलेशन में है या नहीं है? उसने कहा भाई मेरा बहुत सॉर्टेड है, मेरा बंदा नहीं है, मेरा तो बहुत क्लोज बंदा है, फियांसे लगा ले। उसने बंदा नहीं बोला, उसने कहा मेरा बहुत क्लोज है तो तू बंदा मत लगा। तो उसने कहा ठीक है। उसके बाद में उसने फ़ोटोज़ भेजे। फ़ोटोज़ देखने के बाद उसकी और मेरी दोनों की एक बारी को ऐसे हो गया कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, ये तो है ही नहीं। सीधा उसको कॉल किया कि जल्दी से ट्यूशन के सामने आओ। दोनों लड़कियां खड़ी थी वहाँ पे, मेरी फ्रेंड भी खड़ी थी, वो भी खड़ी थी।